वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 2 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है, दो संख्या x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है? देखिए संख्या क्या है, एक x है, दूसरा y है और तीसरी संख्या z है। कह रहा है दो संख्या x और y संख्या z का, यानी मान लीजिए z 100 यूनिट है तो x कितना होगा 18%, 100 का 18% कितना होगा 18, और y का बात क्या कह रहा है, y 30% है, यानी 100 का 30% निकालिएगा तो 30। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, संख्या y संख्या x का की कितना परसेंट है? संख्या y संख्या x की जिससे साथ कंपेरिजन किया जाए उसको हमेशा नीचे रख दे, यानी 30 किसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, 18 के साथ, x के साथ, गुने 100 सॉल्व कर देंगे। 3 से काट जाए, 3 छक 18, 6 मरते, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी 3 मरते, यानी ये आ जाएगा 500/3। 500/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 एकम 3, बचा 2, 6 18 19 20, 6 18 19 20 60 166.66 आएगा, यानी करेक्ट निकटतम आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 167 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? 167। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? यानी क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए कोई सम संख्या x है, एक संख्या, तो अगली सम संख्या क्या होगा x+2। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमसे पूछ क्या रहा है, x इंटू x+2 का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, जिनके वर्गों का अंतर दिया गया, यानी इतना बराबर वाट पूछ रहा है, और उनके वर्गों का अंतर यानी x+2 का होल स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ये कितना दिया गया 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 84 दिया गया है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a+b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, आसानी से टूट जाएगा, a² + 2ab यानी 2 दूना 4, यानी 4x + b² 2 का स्क्वायर 4, माइनस क्या हो जाएगा x² बराबर कितना दिया गया 84। देखिए ये x² से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, यानी 80, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूना 8, यानी 20, यानी x का वैल्यू 20 आ गया। आगे क्वेश्चन में जो कर रहा है उनका गुणनफल, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 20 और 2 22, यानी 22। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 440, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर निश्चित राशि 2.2/3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या निकालना है, 2.2/3 वर्ष का कितना 15% की वार्षिक, तो देखिए 2 वर्ष का अगर हम निकालने हो, 2 वर्ष का अगर निकाला जाए तो देखिए कितना परसेंट, 15% के वार्षिक से, तो 15 और 15 का AB रूल लगा देंगे, 15 + 15 + 15 गुने 15/100 कर सकते हैं, यानी ये इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये आ जाएगा 15 दूना 30 प्लस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 2.25, यानी ये आ जाएगा 32.25, कितना 32.25, ये कितना आ जाएगा 2 वर्ष का। और हमको कितना निकालना है, 2.3 वर्ष का, यानी 2/3 वर्ष का कितना परसेंट की दर से, 15% की दर से। इसको काटिएगा, 3 पचे 15, 5 दूना 10, यानी इंटरेस्ट कितना 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी एकल इंटरेस्ट निकालना होगा तो एक साथ इंटरेस्ट कितना का, ये इंटरेस्ट आ गया आपको 32.5, यानी 32.25 प्लस, अब एक इंटरेस्ट कितना है 10% का, प्लस 10% प्लस निकालेंगे, यानी 32.25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100,
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व होके आपको कितना आ जाएगा, देखिए 32 में 10 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 42.25 प्लस 42.25 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा आपको कितना, देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा यानी 3.225 लिख सकते हैं आसानी से। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 यानी 5 5 का 6 7, ये आ जाएगा 4 पॉइंट कितना 4 3 2 5 यानी 45.475 यानी ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमको ब्याज इतना प्राप्त हो रहा है यानी इतना यूनिट का वैल्यू दिया गया 45.475 का वैल्यू कितना दिया गया। तो आप देखिएगा 9095 दिया गया। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इतना इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यही इंटरेस्ट प्राप्त होता है यानी इतना परसेंट का वैल्यू हमको इतना दिया गया है, इतना परसेंट का वैल्यू इतना दिया गया यानी एक यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 1% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से यानी 9095 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 45.47 को सीधे 47 लिख देते हैं, ये पॉइंट हटा के ऊपर ले जाएंगे 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हट के क्या हो गया ऊपर 100। हमसे पूछ रहा मूलधन, मूलधन होता क्या 100% मूलधन होता है यानी इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 9095 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4547। देखिए जब इसको काटिएगा तो ये देखिए 45 दूना 90 और 47 दूना यानी लमसम में ये क्या है 2 गुना के आसपास है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 2000 यानी ये आंसर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है किसी प्रतियोगिता क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि वर्तमान उस प्रतियोगी क्षेत्र के जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए शुरू में जीवाणु की संख्या ए था, ठीक है, फिर क्या करा वह पहली बार 10% बढ़ जाता है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको कितना पता है 1/10 यानी 10 में कितना का वृद्धि 1 का वृद्धि यानी हो कितना जाता है 11/10। आगे क्वेश्चन में क्या करा है दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाता है यानी 8% को हम फ्रैक्शन न तोड़ के डायरेक्ट लिख देते 108/100 यानी 8% बढ़ गया। आगे क्या करा है 10% घट जाता है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की कमी यानी कितना हो जाएगा 9/10। ये कितना के बराबर आ जाता है 21,384 के बराबर आ जाता है। सिंपल सा इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 से काट सकते हैं, देखिए 9 से ये कट जाएगा, कितना मरते 9 दूना 18, 19 20 21 3 बच रहा है यानी ये आपको कट जाएगा कितना 3 बच रहे हैं यानी 33, 9 27, 3 मरते लगाएंगे तो 27, फिर लग जाएगा कितना 7 मरते, फिर 6 यानी 2 3 7 6 मरते कट जाएगा। फिर इसको काटिएगा और ये 9 से कट जाएगा, ये 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी 12 मरते, ये काटिएगा 9 से तो ये कट जाएगा आपको कितना 264 मरते, 264 मरते। अब देखिए 12 से ये कट जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 22 मर के, 11 से ये कट जाएगा 11 दूना 22 2 मरते यानी शुरू का आरंभिक कितना था तो 2 मल्टीप्लाई कितना 100 मल्टीप्लाई 100, ये 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दिए 100 को यानी करेक्ट आंसर हो जाए 2000 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु x है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ कर रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुनी 4 गुनी यानी पिता की आयु 4x, ये हो गया सन और ये हो गया फादर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जो कर रहा वही सिंप्लीफाई कर देना है। क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष यानी x + 10, इधर भी 10 की वृद्धि हो जाएगा 4x + 10। आगे क्या कर रहा है 10 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना है यानी इसका यह कितना गुना है 2.5 गुना
के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 2.5 को जब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 x प्लस कितना आ जाएगा 10 25 बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 10। देखिए ये 10 इधर आके घट जाएगा कितना 15। ये देखिए 2.5 इधर आके 4x माइनस 2.5 जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.5 x। ये पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आ जाएगा। ये 15 से 15 कैंसिल एक मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन में क्या करा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना थी, यानी x का वैल्यू ही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 252 है और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्या के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए दो संख्या दिया गया और उनका HCF हमको दिया गया। जब HCF दिया हुआ हो हम लोग क्या करते हैं, उसी HCF को संख्या मान लेते। मान लीजिए संख्या कितना है 12A 12A और दूसरी संख्या क्या होगा 12B। ठीक है, एक संख्या 12A है, दूसरी संख्या 12B है। करा दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 252 है, एलसीएम 252 दिया गया, यानी 12A और 12B का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 12AB 12AB और ये कितना के बराबर है 252 के बराबर है। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 12 दूना 24, एक बच जाएगा यानी 21, यानी AB का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 21। आगे क्वेश्चन में क्या, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए इन संख्याओं के बीच अंतर दिया गया है 48, अब यानी 12 कॉमन ले लेंगे तो संख्या क्या है a माइनस बी और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया 48, यानी 12 से काटिएगा तो 12 चौक 48 4 मरते, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 4। a माइनस बी का वैल्यू 4 है और a और b का मल्टीपल 21 है। आप सिंप्लीफाई अगर सोचा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या रखी, a की जगह पे अगर 7 रखे, b की जगह पे 3 रखे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, यानी a की जगह 4 7 और b की जगह पे 3 रखते तो मल्टीप्लाई इसका कितना 21, यानी a और b का वैल्यू हमको आसानी से पता चल गया। अब क्या करा है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्या हमने क्या माना था 12A और 12B, तो अब संख्या का योग क्या होगा 12 कॉमन ले लेंगे तो यानी a प्लस बी यानी 12 मल्टीप्लाई a की जगह पे 7 रखेंगे और b की जगह पे 3 रखेंगे, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 10, यानी 12 मल्टीप्लाई 10, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 120, यानी 120 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको भाषा पे आधारित है। क्या कर रहा है, 17 गेंद को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। मान लीजिए एक गेंद को हमने कितना में खरीदा 100 रुपया में खरीदेंगे, एक गेंद को 100 रुपया में खरीदेंगे, 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17x, यानी 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17x। हमसे क्या करा है, तो 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि का हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है, हानि बराबर होता क्या है, तो हानि बराबर पता है क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो वही हानि प्राप्त होता है। क्रय मूल्य क्या कर रहा है, 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना है 17x और 17 गेंद का विक्रय मूल्य कितना दिया गया 840, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यह डिफरेंस कितना 5 गेंद की लागत मूल्य, एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपया है तो 5 गेंद का लागत मूल्य कितना होगा 5x होगा। बस सिंप्लीफाई कर देना है, ये 840 इस तरफ आ जाएगा, ये 5x प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो एक साथ यानी 12x, 12 से काटिएगा 12 से 84 यानी 70 मरते, यानी x का वैल्यू 17 आ गया। तो पूछ रहा है एक गेंद का लागत मूल्य कितना था, x माने थे और x का वैल्यू 17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत आसान सा है। अनीता एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, जब वह इसके अंकित मूल्य पे 20% की छूट देकर बेचती है तो 10% की हानि होती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए लागत मूल्य से कितना करके एक 210 रुपया अधिक अंकित करती है। मान लीजिए कोई वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, मानक क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपया मान लिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 100 रुपया है,
लेकिन अंकित क्या करता है, अनीता एक वस्तु की उसकी लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक अंकित करती है, यानी अंकित कितना करती है, x प्लस 210। ठीक, आगे क्वेश्चन में जब वो इसके अंकित मूल्य पे 20% छूट देती है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20/25 1/5, 5 में एक की छूट, यानी यह बेचती कितना में है, 4/5 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे 10% का हानि होता है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, 10 में एक की हानि, यानी क्रैमुल कितना था, 100 रुपया, एक्स में कितना, एक की हानि, यानी यह बेचता कितना है, 9/10 में। बस इसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 मरते क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 8x प्लस कितना आ जाएगा, 210 मल्टीप्लाई कितना 8, 8x प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 210 गुने 8। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जब वस्तु को बेचा जाता है तो तब क्या होता है, 10% की हानि होती। ये 210 मल्टीप्लाई 8 क्या है, क्रैमुल है, सीपी है, तो सेलिंग प्राइस एसपी क्या हो जाएगा, क्रैमुल का कितना हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई 8, इसका क्या है, 10% की हानि, यानी 9/10, इसका 9/10 निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 9×72 यानी 21 मल्टीप्लाई 72, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1512। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग दिया गया 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। जब भी 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग कम दिया गया तो हमको एवरेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाली संख्या निकाल सकते हैं, एवरेज से बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 13 संख्या है तो देखिए 7 दूना 14, 12 आना, यानी 6 6 12 आता है, 6 एक तरफ होगा, ये 6 संख्या होगा, इधर भी 6 संख्या होगा, 6 6 12, ये बीच वाली संख्या होगा 13। ये बीच वाली संख्या कितना हो गया, 7वें स्थान का बीच वाली संख्या होगा, 7th पोजीशन पे। पूछ क्या रहा है, 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का एवरेज योग दिया गया इतना। देखिए एवरेज यानी बीच वाली संख्या होता है, एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या 1339 में अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 13 एकम 13, 0 3 24 13 39, 103, यानी 7वीं संख्या कितना प्राप्त हो गया, 103। 7 नंबर का संख्या हमको कितना प्राप्त हो गया, 103। अब इसके हिसाब से हम सारा संख्या लिख सकते हैं। देखिए इसके पहले एक संख्या होगा और इसके बाद एक संख्या होगा, देखिए इसके बाद क्या संख्या होगा, 104 होगा, इधर आ जाएगा 102, फिर देखिए इधर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 105, इधर पीछे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 101, यहाँ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 106, ये आ जाएगा 100, इधर देंगे तो कितना आ जाएगा, 107, इधर कितना आ जाएगा, 99। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 7 तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 108 और ये आ जाएगा कितना, 98, आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 97, इसके बाद ये आ जाएगा कितना, 109, 109 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 98 की जगह 97 आ जाएगा, यानी ये संख्या पूरा हो जाएगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन में क्या कर रहा है, तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, से देखिए ये 97 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और दूसरा अभाज्य संख्या अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 101 एक अभाज्य संख्या, 101। अब देखिए अगला अभाज्य संख्या 103 है, फिर अभाज्य संख्या देखिएगा तो ये 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा 6, यानी 107 अभाज्य संख्या है। उसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या था, 109 अभाज्य संख्या है। बस इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 97 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस कितना आ जाएगा, 109। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 517, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अमन और अमित की औसत जेब खर्च 4000 है और विक्की और विनोद का और ईसा की औसत जेब खर्च 6000 है। सभी 5 लोगों का औसत जेब खर्च कितना होगा। देखिए क्या करा है, अमन और अमित, एक तरफ अमन है और एक अमित है, ठीक है, इन दोनों का औसत जेब खर्च कितना दिया गया है, 4000, यानी 4000 औसत है तो सम कितना होगा, 4 दूना 8, दोनों मिलके 8000 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। आगे क्या करा है, विक्की, विनोद और क्या ईसा,
इन तीनों का औसत जेब खर्च 6,000 है। टोटल कितना खर्च करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 यानी 18,000। टोटल पांचों व्यक्ति मिलके कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, टोटल 5 व्यक्ति मिलके 0 0 0 8 दूना 16 84 लेके 2 2600 पूछ रहा है। तो एवरेज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सभी 5 लोगों का औसत जेब खर्च कितना, टोटल 26,000 रुपया खर्च करने के लिए लिया गया है। कितनी व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 50 25, 5 दूना 10, डबल 0 यानी 5200। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, ये कितना लिख सकते हैं 7/4। जो रेशियो 7 और 4 में बदल जाए वही रेशियो होगा। देखिए ये 2 और 7 में बदलेगा नहीं है, देखिए 7 और 4 यहाँ बन रहा है, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 7 दूना 14, ये हो सकता है। यानी ऑप्शन बी या सी हो सकता है, ना तो ए होगा ना तो डी होगा। यानी 2 ऑप्शन हमने यहाँ से काट दिया। आगे अगर चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा ये देख लेते हैं। आगे क्या करा, बी और सी का रेशियो दिया गया 8 और 5, यहाँ 8 और 5 बन रहा है, क्या यहाँ 8 और 5 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी सी कैंसिल हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। देखिए बी और सी का रेशियो कितना दिया गया, 8 और 5। देखिए हमने क्या किया, पहले ए और बी का रेशियो चेक किए, ए और बी का रेशियो क्या, यहाँ पे रेशियो चेक करेंगे तो ये 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 7/2 बन रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए 7/4, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। यहाँ काटे तो 7/4 बन रहा है, यहाँ काटे तो 7/4 बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा था, यानी ऑप्शन ए। दूसरा कंडीशन फॉलो किए, b/c 8/5 बनना चाहिए, तो यहाँ 8/5 बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन सी कैंसिल। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके अगर बनाना चाहे तो इसका करेक्ट आंसर तो बी हो गया, लेकिन सिंप्लीफाई करके बनाना हो, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की जगह पे 7 दिया गया, बी की जगह पे कितना 4, और यहाँ दिया गया बी के जगह पे 8 और यहाँ सी के जगह पे 5। पहला इक्वेशन यहाँ बी 8 है, यहाँ 4 है, तो इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल रेशियो कितना बन जाएगा, 7 दूना 14 रेशियो 8 रेशियो 5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है एक दुकानदार 80 रुपये प्रति दर्जन की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति पीस की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दर्जन प्रति दर्जन, दर्जन करने का मतलब एक दर्जन खरीदा है, एक दर्जन कितना में खरीदा, 80 रुपया में। एक दर्जन करने का मतलब 80 रुपया में खरीदा, एक दर्जन यानी 12 पीस, 12 पीस कितना में खरीदा है, 80 रुपया में खरीदा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में कर रहा है उन्होंने 20 रुपये प्रति पीस की दर से बेच दिया। सेलिंग एसपी का बात किया जाए, एक पीस का दाम कितना दिया गया, एक पीस का दाम दिया गया 20 रुपया। हमने खरीदा था कितना, 12 पीस, एक पीस का दाम 20 रुपया, तो 12 पीस का दाम कितना हो जाएगा, 12 पीस का दाम 12 दूना 24, 240 रुपया। हमने 80 रुपया में 12 पीस खरीदे थे, बेच कितना में रहे 240 रुपया में। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 80 रुपया का सामान खरीदे बेच रहे 240 में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो ये 160 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ये किस पे हो रहा है, क्रैमूल यानी 80 पे हो रहा है, गुने 100। बस इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 2 मरते यानी 200, यानी 200% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, m प्लस n का वैल्यू 19 है, m और n का वैल्यू 78 है, तो एम क्यू प्लस एन क्यू का मान क्या था। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है, यानी इसको हमको सीधे फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको एक फार्मूला क्या पता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का एक फार्मूला हम लोग को पता है, ए क्यू प्लस क्या होता है, बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लोग को मालूम है। यहाँ a प्लस बी, ए की जगह पे m है और b की जगह पे n है। यहाँ देखिए ये आ जाएगा a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 का क्यू प्लस हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, एम ए क्यू प्लस एन क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या कर रहा है 3ab, ए इंटू बी का वैल्यू कितना दिया गया 78, मल्टीप्लाई ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया 90।
बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब हमको पता है 90 का क्यूब कितना होता है। 19 का क्यूब अगर आप याद कीजिएगा तो ये होता है 6859 होता है कितना 90 का क्यूब। अब कहिएगा तो ये आप निकाले कैसे, तो देखिए हम सिखा लेते हैं आपको, सीख जाइएगा आसानी से। 90 का क्यूब निकालना है आपको पता होना चाहिए। देखिए 90 का क्यूब निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना होता है बी क्यूब। ये फार्मूला पे अगर आप पुट कीजिएगा तो आसानी से क्या कीजिएगा 19 का क्यू निकाल सकते हैं। देखिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 9 है, बी की जगह पे कितना 9 का क्यू, 9 का क्यू अगर निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 729 729। देखिए अब क्या करा है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा 81 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 81 तिहाई कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। देखिए 3 8 3 24 यानी 243, 81 तिहाई आ गया। आगे क्या करा है देखिए 3a स्क्वायर बी यानी बी के जगह पे 9 है, ए का क्यू यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 कम 9, उसमें 3 से मल्टीप्लाई की जाए तो 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा है यहाँ ए क्यू यानी एक का क्यू यानी एक का क्यू कितना आ जाएगा 1। अब देखिए ये लाइन खींच देने से आसानी होगा। हमेशा क्या लेंगे यूनिट डिजिट लेंगे। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट 9 है, ये आ गया 9। अब ये दोनों 72 यहाँ पे कैरी आके यहाँ पे आ जाएगा कितना 72। ये ऐड होके कितना 3 2 कितना आ जाएगा देखिए 3 2 5, 7 3 10 है कि 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 यानी 315। क्लियर है, आ जाएगा 315। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना लेंगे, देखिए 1 मिनट यहाँ सॉल्व कर लीजिए, नीचे लिख देते। यहाँ का यूनिट डिजिट हमने कितना लिया 9। अब देखिए 72 कैरी होके यहाँ आ गया और यहाँ के यूनिट डिजिट कितना है 5 लेंगे 5। अब देखिए 31 कैरी होके यहाँ पे आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 7 1 8 3 2 5 यानी ये यूनिट डिजिट यहाँ 8 आ जाएगा। ये 5 कैरी होके यहाँ चला जाएगा 5 1 6 यानी 6859 क्या होगा 19 का क्यूब। यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते थे। क्लियर है, यानी ये फार्मूला अगर आपको पता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी संख्या का क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ ए इसका वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, प्लस कितना 78 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है 19 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा देखिए 38 निश्चय 57, 19 में 3 से मल्टीप्लाई 57, 57 में 78 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 44,446 4446 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए बस इसको इसमें से घटा देना है यानी 6859 माइनस क्या हो जाएगा 4446 बराबर क्या ए क्यू प्लस बी क्यू। जब इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 यूनिट डिजिट 3, 5 में से 4 जाएगा 1 यानी 13 आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है, यानी ये आ जाएगा कितना देखिए 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2 यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकल गया यहाँ से आसानी से। यानी ये बात तो आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, कितने 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं। आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले, यानी जीतने वाले उम्मीदवार कितना 65% मत लेता है। और तीसरे नंबर यानी पहला नंबर पे 65%, दूसरा नंबर पे कोई होगा और एक तीसरा नंबर 3 उम्मीदवार थे यानी तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को 3% मत मिला, इसको 3% मत मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मतों से 6000 अधिक मत मिले तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहला को 65% मिला, तीसरा को 3% मिला यानी दूसरा को कितना मिलेगा 32% मिलेगा। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में क्या करा है इन दोनों का संयुक्त कितना मिलेगा 35%। क्वेश्चन में करा है यह जो जीतने वाले इन दोनों के संयुक्त से कितना 6000 ज़्यादा। अब परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 0 यानी 30% ज़्यादा, यानी 30% का वैल्यू कितना दिया गया 6000, 30% का वैल्यू दिया गया 6000। 0 से 0 3 दूना 6 यानी 200
यानी 1% का वैल्यू 200 है, तो कुल मत कितना होता है 100%, यानी 200 20000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संख्या इतना में दी गई संख्या में किस संख्या से डिविजिबल है? देखिए 4 का डिविजिबिलिटी पहले देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी पहले, सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या कितना हो 5 होना चाहिए, ना तो 0 है ना ही 5 है, यानी बी का डिविजिट गलत हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट क्या होना, 4 से डिविजिबल होना, यानी 82 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, 4 दूना 8, 8 यानी 20 बच जाएगा, रिमाइंडर 2, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट, कितना, लास्ट 3 डिजिट, यानी कितना, 382 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह कटेगा? पूर्ण रूप में नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब बच क्या रहा है? ऑप्शन ए, यानी केवल ऑप्शन ए बच रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग को पता होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर किसी संख्या का सम 6 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगा? 6 से आसानी से कट जाएगा। अब देखिए किसी संख्या का सम निकालना होगा, सम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये दिया गया 5 + 3 + 8 + 7 + 3 + 2 8 + 2, जब इनको ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके कितना के बराबर आ जाएगा? 36 के बराबर आ जाएगा। 36 क्या है? 6 से डिविजिबल है, यानी यह संख्या क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, या 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करें और 3 का भी फॉलो करना चाहिए, यानी 2 का लास्ट यूनिट डिजिट 2 से फॉलो करें और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम 3 से कट जाना चाहिए, यानी 36 3 से कट जाना चाहिए, यानी ये कट रहा है, 3 का 3 दूना 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस देख लीजिए। 7.5 डिवाइड कितना दिया गया? 1.5, मल्टीप्लाई कितना दिया गया? 0.7, प्लस कितना दिया गया? 4.2। बस इसको कैसे सॉल्व है, ये पॉइंट हट जाएगा, 15 से काट दिया, 15 × 5 = 75, यानी 5 मरते, यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 5 = 35, 3.5, प्लस कितना दिया गया? 4.2, इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना है? 5 6 7 4 3 7, यानी 7.7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 18 संख्या का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? जब भी कोई प्रत्येक संख्या पूछे, प्रत्येक संख्या में जो काम होता है तो एवरेज में भी वही काम करना पड़ेगा, यानी 43 में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह आ जाए 4 × 12, 4 × 16 = 17, यानी 172 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख क्या कह रहा है देखिए, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, फिर वह 25% का छूट देता है, उसको हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्या करता है, एक डीलर क्या करता है, अपना माल को लागत मूल्य से क्या करता है? 32% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपया है, वह क्या करता है? 32% अधिक अंकित करता है तो 132 रुपया। अब क्या करता है? 25% छूट, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 32 रुपया का 132 रुपया का सामान को वह कितना में बेचता है? 3/4 में। 3/4 में 4 × 12 3 मरते, 4 × 12 3 × 9 3 × 9, यानी 99 रुपया में। 100 रुपया का सामान 99 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया का हानि, यानी 1% का हानि, यानी 100 का सामान कितना में बेच रहा है? 99 में बेच रहा है, कितना का हानि? 1 का हानि, कितना पे? 100 पे, गुने 100, यानी 1 पर 1, 100 पे जितना का कमी उतना % का हानि, यानी 1% का हानि। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। क्या कर रहा है? 45 की पावर 45 प्लस 46 को 45 को 46 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो देखिए इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको समझ लीजिए। 45 को लिख सकते हैं 46 - 1 45, इसके पावर कितना दिया गया? 45, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना दिया गया? 45, इसको क्या करना है? 46 से डिवाइड करना है, कितना? 46 से। जब 46 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1, यानी रिमाइंडर -1 के पावर कितना है? 45,
45, इसको हमको क्या करना है, देखिए 45 46 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना -1 प्लस कितना 45 डिवाइड बाय कितना 46, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45 और यहाँ देखिए -1 के पावर क्या और, यानी ये रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर कितना देगा -1, ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 45, यानी एक्चुअल रिमाइंडर शेषफल कितना हो जाएगा, एक्चुअल शेषफल 45 -1 यानी कितना 44, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 17 और 36 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, 17 और 36 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एलसीएम आ जाएगा 612, कितना 612। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गया, इसको हमने क्या किया 612 से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कीजिएगा ये कितना मरते लगेगा, एक मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा 612, ये आ जाएगा 7 के 8 1 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 2 6 3 9 387, ठीक है, इसमें 9 उतार देंगे, अब कितना 6 1 36, 6 मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 3672 3672, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 207 207, यानी ये रिमाइंडर पद आप थोड़ा यानी करा है क्या क्वेश्चन में क्या करा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, लेकिन उनमें से 207 को हमको घटाना होगा, क्यों, वह संख्या 17 और 36 से आसानी से डिविजिबल होगा, जब 207 को घटाइएगा तो ये घट के आ जाएगा आपको इतना 9792, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है, देखिए यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, अब देखिए इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, आगे नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस क्या है सी स्क्वायर, अब देखिए एक इक्वेशन हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इसी पे तोड़ देना है, जब इसको तोड़िएगा तो देखिए कितना लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ए माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाय, देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, पहला तो प्लस में आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस क्या आएगा सी, देखिए डबल से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रिजल्ट क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी, नीचे रिजल्ट बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, जब भी ऐसे प्रश्न है तो इन जो संख्या दिया गया इनफाइनाइट तक हो, ये जो संख्या दिया गया इसको लगातार 2 संख्या में तोड़ दीजिए, 100 को लगातार 2 संख्या में तोड़ दीजिएगा तो 2 गुने 3 यानी जिसका डिफरेंस 1 हो, तो अब क्या करें, ये साइन देखिए ये प्लस साइन है, तो जो भी इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भिन्न का अवरोही क्रम में लिखिए, जो भिन्न दिया गया उसको अवरोध, अवरोध का मतलब क्या होता है, नहीं अवरोही, अवरोही मतलब होता है, आरोही होता है बढ़ते, अवरोध मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोध इसको घटता हुआ क्रम, कौन सा क्रम, घटता क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अब देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी देखेंगे 3 4 9 आ रहा है, 7 दूना 14 आ रहा है, जबकि 14 इधर आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 6 6 18 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये चेक कर सकते हैं आगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 इन दोनों का 6 आ जाएगा, देखिए पहले 6 आना चाहिए उसके बाद 5, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन डी में क्या है, 7 दूना 14, 3 4 9, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 5 3 15, 7 इसको क्रॉस, देखिए 6 एकम 6 5, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। आपको क्या करना था देख लीजिए, 2/3 दिया गया, ठीक,
3/7 दिया गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। देखिए 7 दूना 14, 3 3 9, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, ठीक है। अब देखिए 3/7 और हमको 1/5 से चेक करना था, तो 5 15 7, यानी ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा, ये भी ठीक है। कहते हैं 1/5 के साथ कितना 1/6 चेक करते हैं, यानी 6 यहाँ जाता, 5 यहाँ, ये बड़ा ये छोटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है संख्या 0.13 को p/q के रूप में व्यक्त करने में किसके बराबर। देखिए 1.13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13। देखिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार लगा उतना 9 लिखते हैं, 1 9 2 9 दोनों, यानी 13/99 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 972 है और उनका भागफल 4/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो धनात्मक संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 972। केवल ऑप्शन के सहारे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 6 है, ये 6 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 36 आ जाएगा, 6 यूनिट डिजिट 6, जबकि यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 2, यानी ऑप्शन ए कैंसिल। देखिए यहाँ 6 और 6 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब क्या करा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 42 यूनिट डिजिट 2, 7 42 यूनिट डिजिट फॉलो कर रहा है, उनका भागफल 4/3 होना चाहिए। देखिए या तो संख्या, देखिए 26 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, 2 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। जब इसको सॉल्व कीजिए 2 8 2 10, 5 1 602 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 972, यानी ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन 36 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी ये आ जाएगा कितना 5 के बाद 6 7 7 या 8 972 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।